बहुत से लोग बोलते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है। बहुत सोचते हैं कि गुस्सा न करें, लेकिन फेल हो जाते हैं। कस्में भी खाते हैं कि आगे से गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर सकता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, फिर आपकी जिंदगी में जहर भरता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी होता है और क्रोध करने के बाद भी दुख को प्राप्त करता है। क्योंकि क्रोध को न उम्र की मर्यादा है, न ही ज्ञान की। कब, कहाँ, किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे वर्षों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा करने से पहले एक बात सोचकर देखना कि क्या आप किसी व्यक्ति को अलाउ करोगे आपके ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना। हमें जो चाहे जैसे चाहे बोल दे। कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध स्वीकार या सहन नहीं कर सकता, तो हमारे क्रोध को कोई क्यों पसंद करेगा। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम अपने क्रोध को कैसे काबू कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में किसी को भी गालियां दे देती या भला बुरा बोल देती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने किए पर पछताना पड़ता। उसके परिवार के लोग उसके इस गुस्सैल स्वभाव से बहुत परेशान रहते और उस घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के गुस्सैल स्वभाव के कारण उसके गांव के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात का पता उस औरत को भी था कि उसके क्रोध के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता है। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े उदास मन से अपनी परेशानी उस साधु महाराज को बताती है। वह कहती है कि साधु महाराज, मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाती हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। उसकी बात सुनकर साधु महाराज थोड़ी देर सोचते हैं और फिर अपने झोले से दवा की एक शीशी निकालकर उस औरत को दे देते हैं और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह क्रोध को काबू करने की सबसे अच्छी दवा है। अब जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को बुरा भला कहने का मन करे तो इसकी 4 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोला तो यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यह बोलकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और इसके बाद से वह स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता वह उस दवा की 4 बूंद जीभ पर रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक मुंह में ही रख कर रखती और फिर गुटक लेती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद उस औरत के गुस्से करने की आदत छूट जाती है और 1 महीने बाद जब वह साधु महाराज उसके दरवाजे पर फिर भिक्षा मांगने आते हैं तो वह दौड़ी दौड़ी उस साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मेरे ऊपर जादू ही कर दिया। आपकी दवा के कारण मुझे अब बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। महाराज स्त्री के मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो कोई क्रोध की दवा है ही नहीं थी। वह बोतल तो बस पानी की भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं कि गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है
जिससे नए नए झगड़े और लड़ाइयाँ जन्म लेती है। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में कर लेने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में भी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और फिर पछताते हैं कि काश गुस्सा न किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है। और फिर गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के क्रोध में आकर एक इंसान न केवल मेंटली वायलेंस करता है बल्कि कई बार डेंजरस वायरस यानी फिजिकली वायलेंस भी कर बैठता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ पल का था। अगर हम गुस्से के उन कुछ मिनटों पर चुप रह जाएं, तो हम अपनी लाइफ के बहुत सी लड़ाइयों और झगड़ों से बच सकते हैं और उन्हें पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी गुस्सा आए तो उस दवाई की बूंद समझकर अपने मुंह में रख लेना और कुछ पल के लिए शांत हो जाना, जिससे आप आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं।